इतिहास में पानीपत एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में इनकी स्मृतियां ही पानीपत की पहचान है, जहां लड़े गए 3 युद्ध भारतीय राजनीति और शासन तंत्र में आमूल-चूल बदलाव का कारण बने हैं। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे और अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। पानीपत के तीसरा युद्ध दरअसल 8वीं शताब्दी के मध्य में मराठों और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ता जी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मराठों की यह हार ही इस युद्ध का कारण बनी। इस हार का समाचार सुनकर पेशवा बालाजी राव ने अब्दाली की शक्ति नष्ट करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और कहा। इस सेना ने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली को अब्दाली के कब्जे से आजाद करा लिया। अब्दाली इस हार से तिलमिला उठा, लेकिन वह यमुना पार करने में सक्षम न था, इसलिए हार स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। हालांकि यह विजय मराठों के लिए शुभ साबित नहीं हुई। जीत के तुरंत बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों का साथ छोड़ दिया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला 18 जुलाई 1760 को ही अब्दाली से जा मिला था। दिल्ली फतह करने के 2.5 माह बाद तक मराठे वहां से निकल नहीं पाए। वहां धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। धनाभाव के कारण दिल्ली में ठहरना संभव नहीं था, इसलिए वे कुंजपुरा की चौकी ओर बढ़े और 17 अक्टूबर को यहां अधिकार कर लिया। दिल्ली के बाद कुंजपुरा के हाथ से निकल जाने से अब्दाली उत्तेजित हो उठा। कुंजपुरा पर उसने दोबारा हमला किया और इसे जीतने में सफल रहा। पानीपत और उसके आसपास के इलाके में उस दौर में भयंकर अकाल पड़ा। मराठे भयानक भूख और धन की कमी से परेशान हो उठे। बदतर होते हालात के बीच उन्होंने अब्दाली से बातचीत की पहल की, लेकिन रुहेला सरदार नजीम के कारण वार्ता असफल रही। अंततः मराठों को 14 जनवरी 1761 का पानीपत का युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में मराठों की कुल सेना 45,000 थी और अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थी। मराठे अश्व सेना और तोपखाने की दृष्टि से बेहद थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना बेहतर थी। दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक युद्ध चला। इसमें 2 बजे तक मराठों का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि इब्राहिम खान गारदी के तोपखानों ने शत्रु शिविर में तहलका मचा दिया था। उसी समय पेशवा के पुत्र विश्वास राव को गोली लग गई। वह मौके पर शहीद हो गए। विश्वास राव को मरते देख भाऊ पागल हो उठे। वह हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना में घुस गए। ऐसी स्थिति में उन्हें शहीद ही होना था और वही हुआ। मराठा सेना में इस घटना से भगदड़ मच गई और वह हार गई। पेशवा को हार और अपने भाई व पुत्र की मृत्यु का समाचार एक पत्र के जरिए प्राप्त हुआ और पत्र में लिखा था, 2 मोती नष्ट हो गए और 87 स्वर्ण मोहरें खो दी गई और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं। इस युद्ध में भाऊ सहित 28,000 मराठे मारे गए, शेष बंदी बना लिए गए, जिन्हें बाद में मार डाला गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।